जॉनी को यकीन था कि उसकी बहन पर उतारा गया ये काला जादू हाल ही में किसी अजनबी से मिलने की वजह से हुआ है। तभी माइक को अचानक याद आया कि कुछ हफ्ते पहले गांव में एक जापानी आदमी आकर बसा था और उसके आने के बाद से ही एक एक कर दर्जनों गांव वाले रहस्यमयी मौत का शिकार हो गए थे। गुस्से में जॉनी ने तय किया कि उसी रात वो मंत्र तंत्र करके उस आदमी का खात्मा करेगा। लेकिन जापानी भी कुछ शक कर चुका था। वो मार्केट से दर्जनों मुर्गे खरीद लाया और खुद को बचाने के लिए काला जादू तैयार करने लगा। रात को जॉनी ने पूजा शुरू की, लेकिन बीच में ही माइक ने उसे रोक दिया क्योंकि वो अपनी बहन को और तकलीफ में नहीं देख सकता था। भले ही रिवाज अधूरा रह गया, मगर उस जापानी का जादू पलट गया और उसकी हालत बिगड़ गई। गांव वाले हथियार उठाकर उसके घर पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ चारों तरफ फैला खून और टूटी हड्डियों के निशान थे। आदमी गायब था। सब लौटने ही वाले थे कि अचानक सामने से एक लाश उठ खड़ी हुई। दरअसल वो उसका बनाया हुआ काला जादू का एक दैत्य था जो अब गांव वालों पर टूट पड़ा। माइक ने झट से पत्थर उठाकर उस दैत्य के सिर पर दे मारा। ये देख जापानी डरकर भागा और पहाड़ी से फिसलकर लटक गया। किसी तरह उसने चट्टान पकड़कर जान बचाई और गांव वाले खाली हाथ लौट गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वापसी में तेज बारिश हुई और वही जापानी चट्टान से छूटकर सीधे माइक की गाड़ी पर आ गिरा। मौके का फायदा उठाकर सबने उसे नीचे खींच लिया और वहीं खत्म कर दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी रात माइक की बहन पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन गांव वालों पर अब एक भारी खतरा मंडरा रहा था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।